हेलो। आज का टॉपिक है EHB। EHB किसे कहते हैं? EHB का फुल नेम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तब डॉक्टर आदि ये सलाह देते हैं कि आप खून की जांच कराइए। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि EHB जो है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में ब्लड में जब कमी आ जाती है तो यह टेस्ट कराया जाता है किसी के भी ब्लड में। अब EHB जो है यह दो शब्द से बना है। एक है हीम और एक है ग्लोबुमिन। यह दो शब्द से बना है, एक है हीम एक है ग्लोबिन। अब यह देख लें हीम क्या है। यह हीम का काम है, हीम जो हीमोग्लोबिन में हीम है, हीम शब्द है, यह है आयरन और यह है प्रोटीन। यह प्रोटीन है। दो चीज आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब यह हीमोग्लोबिन जो है यह हमारे शरीर में कहाँ रहता है? यह ब्लड में। यह ब्लड जो है यह हमारे शरीर में, ब्लड जो है यह हमारे शरीर में बोन मेरो नाम की बोन्स है। जो भी हमारे शरीर में हड्डी है, हड्डी अगर इसके मांस को हटा दिया जाए, या कभी देखे होंगे कंकाल चाहे पशु का या तो उसमें जो हड्डी के बीच में जो सुराख होता है, जैसे बोन मेरो इस तरह से होती है, इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। इसमें जो ब्लड रहता है यह हीमोग्लोबिन का घर है। यानी हीमोग्लोबिन यहां बनता है। कहां बनता है हीमोग्लोबिन? बोलो। हाँ, बोन मेरो में। उसका नाम है बोन मेरो में। यहां इस बोन मेरो में हीमोग्लोबिन रहता है। यहां तक क्लियर हो गया कि EHB जो है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन दो शब्द से बना है। हीम को आयरन कहते हैं और ग्लोबिन को प्रोटीन कहते हैं। यह ब्लड में पाया जाता है और ब्लड जो है वह बोन मेरो इसको बनाता है। अब इस ब्लड में, बोन मेरो में जो ब्लड है उसमें सेल पाए जाते हैं। उसमें सेल जो है एक है WBC, एक है प्लेटलेट। इसका नाम सुने होंगे, प्लेटलेट WBC और RBC। अब यह तीन प्रकार के जो सेल हैं यह हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं, जिसमें से मेन जो RBC है, इसी RBC में ही EHB पाया जाता है। RBC एक मुख्य सेल है और इसमें यह EHB पाया जाता है। अब यह EHB जो है यह काम क्या करता है शरीर में, ब्लड में, ठीक से बैठो, में यह EHB जो है यह ऑक्सीजन का काम करता है। ऑक्सीजन का काम करता है। ऑक्सीजन का काम करता है।
यह हमारे शरीर में जो Hb है यह ऑक्सीजन का काम करता है और ब्लड के साथ, माने हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके साथ ऑक्सीजन का काम करता है और ऑक्सीजन के माध्यम से यह फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचाता है, फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अब क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। Hb को हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन दो शब्द से बना है, हीम से, ग्लोबिन से। हीम को आयरन कहते हैं और ग्लोबिन को प्रोटीन कहते हैं और यह बोन मैरो में मिलता है। बोन मैरो में यह रहता है या बोन मैरो इसे बनाता है। अब यह में इस बोन मैरो में, इस ब्लड में या पूरे किसी भी व्यक्ति के शरीर में मुख्यतः 3 सेल होते हैं, एक WBC, एक प्लेटलेट, एक RBC। अब यह जो RBC है इस RBC में Hb रहता है, हेमोग्लोबिन RBC में रहता है। जैसे किसी से आप लोगों को कभी कोई पूछे कि हेमोग्लोबिन हम क्यों जांच करावें, कोई डॉक्टर, तो हेमोग्लोबिन इसलिए जांच कराया जाता है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको पता लगाने के लिए हेमोग्लोबिन की जांच की जाती है। हेमोग्लोबिन की जांच जब हो जाएगी, इसका एक नॉर्मल वैल्यू है, जैसे मेल मतलब पुरुष, इसमें 13 से 17 ग्राम DC लीटर, यह DC लीटर में होता है। और महिला में, फीमेल में 12 से 15, यह इसका नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे किसी में 13 से 17 से 13 से कम हो जाए मेल में और फीमेल में 12 से कम हो जाएगा तो ये होगा कि शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। अब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाने से शरीर में क्या परेशानी होती है? जब Hb कम हो जाएगा यानी हेमोग्लोबिन ब्लड में कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उसकी शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की मतलब फुर्ती, शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, थकान मालूम होगी, व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होगी। बहुत मुख्य मतलब हेमोग्लोबिन होता है शरीर में। ऊर्जा की कमी हो जाएगी, थकान की कमी हो जाएगी और इससे तमाम प्रकार की बीमारियां होगी, जैसे पीलिया का नाम आप लोग सुने होंगे। इसमें शरीर पीली पड़ जाती है और अंदर ब्लड जो है वह भी पीला होने लगता है। इससे आदमी को पीलिया होने पर तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगी और यह लीवर को डैमेज कर देगा, यानी लीवर को खराब कर देगा। आदमी को भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगती है। ये सब परेशानियां हेमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। अब इन परेशानी से यह दूर कैसे होगा, या हेमोग्लोबिन शरीर में यदि कमी हो गया है तो बढ़ेगा कैसे? इसके लिए यह है कि इसके पहले बताया गया कि हीम जो है यह आयरन है, हाँ, और ग्लोबिन जो है यह प्रोटीन है। तो हमें अब आयरन, जब हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आयरन और प्रोटीन को बढ़ाने के लिए हमें दवा या भोजन या फल, ऐसे फल भोजन दवा लेना है जिससे कि हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन माने उसके नॉर्मल वैल्यू में मात्रा में पूरा हो जाए। तो ये सब जो परेशानियां हैं यह शरीर में नहीं होगा। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि Hb का हमारे शरीर में कितना महत्व है।
और इसको पता कैसे लगाया जा सकता है और इसके क्या काम है शरीर में, इसको हम आप लोगों को हीमोग्लोबिन के विषय में बता दिए। अब यदि आप लोग हमारे इस वीडियो का चैनल जो हम डाले हैं उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे यह होगा कि हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आगे आप लोगों को इस शरीर के अंदर कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है, इसके संबंध में वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।